Hello students, I am your science teacher here, Kranali Kajal. Now today we will complete one more topic named plastics. Okay, so there are many types of plastics are there, but generally we are categorizing it in the two different ways. Okay, so in the two different ways we will identify it as a thermoplastic and thermosetting plastic. What do you mean by both? We will understand it deeply. Okay, so plastic, all you know अबाउट प्लास्टिक के बारे में आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। पर हमारे चैप्टर के अंदर दो तरीके के प्लास्टिक के बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो उसी के बारे में हम अभी समझेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो प्लास्टिक का पहले तो केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, मैंने आपको पहले एक एक्टिविटी करवाई थी। इट्स अबाउट आई थिंक प्लास्टिक बैग के अंदर की एक एक्टिविटी मैंने शायद वीडियो भेजा हो या फिर आपको करवाई हो या फिर नहीं भी करवाई है, तो डोंट वरी, आई एम एक्सप्लेनिंग इट हियर। ओके, सो एक छोटी सी प्लास्टिक बैग लेनी है आपको एंड इट शुड बी लीक प्रूफ, और उसके अंदर क्या करना है, अगर आप पानी भर के उसके ऊपर बस टाई करके एंड देन पेंसिल्स इंसर्ट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि अंदर से पानी लीक नहीं होगा, वो नीचे गिरेगा भी नहीं, आप कितने भी पेंसिल्स चाहे इंसर्ट कर लो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारी एक्टिविटी थी उसके पीछे का मोटो ये था कि जो पेंसिल्स है वो प्लास्टिक के बीच में जगह बना के आर पार ट्रांसफ़र होती है। गॉट इट? सो ऑब्वियसली वी हैव अंडरस्टूड अबाउट प्लास्टिक दैट टाइम। उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम प्लास्टिक को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि प्लास्टिक के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी साइंस टीचर यहाँ पे कुछ सिखा रही है, कोई और टीचर यहाँ पे कुछ सिखा रही है। ठीक है, उसके अंदर का जितना नॉलेज है वही यहाँ पे इम्पार्ट कर पाएगी। ओके, कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। सो ऑब्वियसली हम कैसे प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन इट्स कंपोजिशन। ओके, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन जो भी है उसके बारे में हम अगर सारी चीज़ें समझेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि प्लास्टिक का स्ट्रक्चर कैसा है और वो कितना ड्यूरेबल है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है। सो बेसिकली प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बट उसके पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो चाहे आप स्क्वायर के अंदर गिनो या फिर रेक्टेंगल के अंदर गिनो या फिर आप उसको सर्कल में गिनो, बट जनरली हम क्या है कि हर एक मॉलिक्यूल को एज अ स्क्वायर या फिर एज अ सर्कल मतलब कि डिनोट करते हैं। ठीक है, हम बताते हैं एज अ सर्कल या फिर एज अ स्क्वायर। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ पहले प्लास्टिक का कैसा होता है। ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिक के अंदर ये एक स्ट्रक्चर होता है और सेकेंड स्ट्रक्चर होता है लीनियर। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर बस प्लेन लीनियर लाइन ही जाएगी। गॉट इट? इट्स लाइक दिस ओनली। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीनियर और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट जो भी है आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला जो है वो क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है। और ये वाला जो है वो लीनियर है। सो बेसिकली आपको ये जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर से आपको दो चीज़ें पता चलती है कि दो तरीके के प्लास्टिक होते हैं। गॉट इट? और हर एक प्लास्टिक के अंदर इन दोनों स्ट्रक्चर में से कोई एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड टाइप्स ऑफ अ प्लास्टिक। ओके, So I am explaining here the various kinds of plastic. There are two types of plastics. One is thermoplastic and second is thermosetting प्लास्टिक। दोनों के बीच का डिफरेंस पहले तो समझ लेना,
दोनों टाइप्स ऑफ प्लास्टिक से है, बट इन द थर्मोप्लास्टिक व्हाट हैपन्स कि ये जो थर्मोप्लास्टिक है हमारा, वो एक बार इजीली आप अगर हीट कर दोगे, कुछ भी चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, उसको अगर आप जल्दी से हीट कर दोगे तो हीट करोगे तो ये स्ट्रक्चर अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पॉलीथीन लिए उसको आप जलाओगे तो वो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है। आपको किसी और स्ट्रक्चर के अंदर उसको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सो ये इट कैन बेंड ईजीली, ठीक है। बट ये जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ओके, आप बाज़ार में जाओगे तो आजकल बहुत ही ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट आपको चेयर्स मिलेगी। हीट रेजिस्टेंट चेयर मतलब कि आप उसको गार्डन के अंदर भी रखोगे तो उसके प्लास्टिक को कुछ नहीं होगा, और अगर जनरल सस्ती चेयर लेके आओगे तो फिर उसको आप गार्डन में रख रहे हो तो सनलाइट के कारण वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम 6 मंथ या फिर 7 मंथ, 1 ईयर के बाद भी वो तुरंत ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। बट जो हीट रेजिस्टेंट, सनलाइट रेजिस्टेंट जो हमारी चेयर्स होती है, वो आप कितना भी उसको धूप के अंदर रख दो या फिर गार्डन के अंदर रखो, उसका कलर भी फेड नहीं होगा, प्लस उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसे हमने यहाँ पे देखा था वो भी चेंज नहीं होगा। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अगर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि पूरे का पूरा जो हमारा प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक जो भी है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा। गॉट इट? सो यहाँ पे हमने समझ लिया कि व्हाट डू मीन बाय थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड व्हाट डू मीन बाय थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक के अंदर आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि राइट द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेफिनेशन। गॉट इट? डेफिनेशन यहाँ पे आपको थर्मोप्लास्टिक के अंदर लिखनी है कि इट कैन बी बेंड इजीली व्हेन इट्स हीटेड, ओके। एंड इन द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक व्हाट यू हैव टू राइट कि थर्मोप्लास्टिक के अंदर आपको ये लिखना है, इट कैन बी बेंड इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ओके। एंड इन द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर आपको आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि दोज काइंड्स ऑफ अ प्लास्टिक विच कैन नॉट बी बेंड इजीली बाय हीटिंग, ओके। वंस स्ट्रक्चर इज अटेन्ड इट्स completely like that structure, that of that structure only, okay। वो सेम स्ट्रक्चर में ही रहेगा, वो दूसरी बार अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा अगर हम उसको हीट करते हैं फिर भी। गॉट इट? तो ये थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में आपने डेफिनेशन लिख दिया। देन व्हाट यू हैव टू राइट कि ये जो है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक के अंदर आप जो भी उनका जो भी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल चेयर है तो चेयर के अंदर से आप क्या है कि उसको मेल्ट करके कुछ और चीज़ बना सकते हो। बट ये जो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसके अंदर से आप कोई भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम रहेगा, चाहे आप हीट दे रहे हो या और किसी तरीके से भी उसको डैमेज कर रहे हो, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इज़ दैट एंड थर्ड पॉइंट इज़ ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स जो है तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि थर्मोप्लास्टिक के अंदर जो टॉयज़ है, नॉर्मल पॉलीथीन्स है, पीवीसी है, वो एग्जाम्पल्स इसके अंदर आप लिख सकते हो, ठीक है। टॉयज़, पीवीसी एक्सेट्रा, ओके। एंड इन द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यू कैन राइट द covering of wires, next heat resistant handles। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप जब भी बाज़ार के अंदर जाओगे, मार्केट के अंदर आपको मग्स एंड ऑल मिलेगा, ठीक है, वो मेलामाइन का बना हुआ होगा। आप एक एक मग लेने जाओगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 200-250 रुपीज़ का होगा। आपको देख के लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल प्लास्टिक है, ठीक है, ये तो नॉर्मल प्लास्टिक है, तो ये इतना कॉस्टली क्यों, ठीक है। एंड देन अगर आप डिनर प्लेट्स भी देख रहे हो तो डिनर प्लेट्स भी ऐसी होगी कि वो नीचे गिरेगी तो वो ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के टाइप्स का है, इसीलिए वो इजीली ब्रेक नहीं होती है और वो बहुत ही ड्यूरेबल होती है, ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा कॉस्टली होती है बिकॉज ऑफ देयर प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। गॉट इट? तो यहाँ पे हमने देख लिया मेलामाइन और बेकेलाइट एक तरीके का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो भी बहुत सारे प्लेट्स, डिशेज एंड देन जो भी हमारे कप्स है, मग्स है, जग्स है उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने एग्जाम्पल देख लिए और इसके टाइप्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर मेलामाइन, बेकेलाइट,
तो ये भी आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। सो हियर क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लास्टिक हमने देख लिया, डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक देख लिया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्लास्टिक। सो नेक्स्ट टॉपिक जो भी आपके टेक्स्ट बुक का अंदर लिखा हुआ अंदर जो भी है टेक्स्ट बुक का, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, प्लास्टिक एज अ मटेरियल। और यू कैन राइट दैट कि प्लास्टिक एज सॉरी सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ प्लास्टिक समझो, या फिर प्लास्टिक एज अ मटेरियल वो कैसे इतना कन्वीनियंट है, इतना यूज़फुल है। क्योंकि आज हम डे टू डे लाइफ के अंदर अगर ऑब्जर्व करें तो सुबह से लेके इवनिंग तक बहुत सारे काइंड्स ऑफ अ प्लास्टिक, बहुत सारी चीज़ों प्लास्टिक की चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारी चीज़ों को अगर समझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक जो भी है वो नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव प्लास्टिक। सो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, इसका मतलब ये है कि कभी भी प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स जो भी है वो दूसरी चीज़ों के साथ इतना रिएक्ट नहीं करते। मतलब कि आपने देखा होगा कि आयरन का रॉड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल है, आई विल शो यू, यू कैन सी दिस रॉड, आपको ये थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन लग रहा होगा, ठीक है। सो ये जो रॉड है उसके ऊपर जंग लग चुका है, गॉट इट। तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई है, एनवायरनमेंट में से जो ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्ट करके इसको ऐसे जंग वाला बना लिया है। यहाँ पे आप देख नहीं सकते हो उसके अंदर कैमरे के अंदर, बट यहाँ पे मेरा हाथ भी आप देख सकते हो, इसके ऊपर रस्ट लगा हुआ है, गॉट इट। सो ये जो प्लास्टिक है, ओके, तो प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव होंगे, वो किसी भी चीज़ के साथ इतना रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब कि ऐसे जंग लगने की प्रोसेस या फिर किसी के साथ रिएक्ट करके उसने क्या है कि प्लास्टिक ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, टूट गया, ठीक है, तो ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है, गॉट इट। सो मोस्टली इट्स यूज्ड बिकॉज इट्स अ नॉन रिएक्टिव, ठीक है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक सेम रहता है। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी, ओके, चीप एंड ड्यूरेबल। आप प्लास्टिक बाज़ार में लेने के लिए जाओगे तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा मार्केट में। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इट्स वेरी वेरी चीप, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चीप है। तो वो प्लास्टिक क्या है कि आपको इजीली सारी चीज़ों के बारे में क्या है कि आप समझ जाओगे कि ये वाला प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा चीप है, ये थोड़ा सा महंगा है, गॉट इट, ओके। सो ये जो प्लास्टिक है वो बहुत ही चीप है एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक वो अच्छे से चलता है, इसीलिए हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इट्स लाइक प्लास्टिक इज़ अ काइंड ऑफ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर कंडक्टर, गॉट इट। मतलब कि आपने देखा होगा कि बाज़ार के अंदर अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो बाज़ार के अंदर आप जा रहे हो तो फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो भी हमारे किचन वेयर्स है, किचन के अंदर भी आप देख सकते हो, मतलब कि जो भी आप घर के अंदर आपके बर्तन है उसके ऊपर वुडन का या फिर प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो जो हैंडल है उसको आप क्योंकि प्रेशर कुकर्स के अंदर भी आप देख सकते हो कि वो हैंडल्स है, इसलिए हम प्रेशर कुकर को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर की सीटी, उसके ऊपर भी प्लास्टिक लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई होती है, बिकॉज वो ऐसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो हमने यहाँ पे लिखा था वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी हुई होती है, हीट से उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि
बिल्कुल भी उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती और ऐसा नहीं होता कि प्लास्टिक लीच होकर आपके खाने के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो हमें अच्छे से उसको हम अच्छे से हैंडल कर सके, इजीली हैंडल कर सके, पकड़ सके, इसलिए उसके हैंडल्स जो है वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो भी हीट रेजिस्टेंट जो टूल्स है, ठीक है, उसके हैंडल्स है या फिर उसके लिंक्ड प्लास्टिक, उसके जो है प्लास्टिक के साथ सारी की सारी चीज़ें लिंक्ड है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि वायर है, ठीक है, तो वायर आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल ये वायर, ठीक है, ऐसा ही वायर जो होता है, तो ये जो वायर्स होते हैं, ओके, तो वायर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने का काम करते हैं। उसके अंदर के जो कॉपर वायर्स है, वायर के अंदर के ये जो स्मॉल वायर्स है, उसके ऊपर जो कोटिंग होता है वो भी आपने देखा होगा कि प्लास्टिक का होता है, रबड़ जैसा प्लास्टिक होता है, ऐसे आप इजीली इसको मोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो प्लास्टिक होता है उस कारण से क्या होता है कि हमारा जो है प्रोटेक्शन भी होता है, ठीक है, कोई भी इजीली जाकर उसको टच नहीं करेगा और इजीली उसके अंदर से क्या है कि जो भी करंट वरेंट पास होना है, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी है, तो वो इजीली हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे और एक बेनिफिट है इसका। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो प्लास्टिक है उसके एनवायरमेंटल क्या है इफ़ेक्ट्स, उसके बारे में हमें पढ़ना है। वी विल मूव टूवर्ड नेक्स्ट टॉपिक। प्लास्टिक एंड प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, ओके। सो ये जो प्लास्टिक का टॉपिक है इसके अंदर क्या है, ऑब्वियसली वी नो दैट कि प्लास्टिक इज़ वेरी हज़ार्डस, ठीक है। प्लास्टिक बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए हज़ार्डस है, बिकॉज जो भी हमारा ओशियन है, सी है, उसके अंदर के जो एनिमल्स है वो भी प्लास्टिक के कारण मर रहे हैं, उनके गले में प्लास्टिक फंस जाता है, उनकी बॉडी में चला जाता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि छोटे 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 छोटे, सॉरी चैप्टर 3 स्टैंडर्ड 8, तो छोटे 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 प्लास्टिक के ऐसे हिस्से हो जाते हैं एंड देन वो क्या हो जाते हैं कि स्मॉल जो हमारी फिशेस है या फिर मरीन एनिमल्स है उनके बॉडी में ये सारे प्लास्टिक के जो पीसीज है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो उनकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं, कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो प्लास्टिक के हार्मफुल यूसेज तो ऑब्वियसली आपको बताइए कि इट्स अ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, इसलिए हम बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल? नाउ नेक्स्ट मैं आपको पहले बताना चाहूँगी कि दो तरीके की क्या है कि चीज़ों के अंदर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। एनवायरमेंटल के रिलेटेड अगर हम उसको सोच के चले, ठीक है, एनवायरनमेंट को लेके चले, तो एनवायरनमेंट के अंदर जनरली दो तरीके की चीज़ होती है, ओके। सो फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल एंड वेस्ट चॉक। सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो जो भी एनवायरनमेंट के रिलेटेड मटेरियल्स है उसको हम दो तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड को बाइफर्केट करते हैं। बायो मतलब एनवायरनमेंट, डिग्रेडेबल मतलब कि डिग्रेड हो जाना, गॉट इट। तो जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर बिना किसी रुकावट के डिग्रेड हो जाती है, मतलब कि मिक्सअप हो जाती है, ठीक है, ख़त्म हो जाती है, ओके। जैसे कि हमारे प्लांट्स हैं तो उसके लीव्स हैं, ओके, तो वो लीव्स क्या है कि प्लांट के नीचे सरफेस के मतलब कि जो सॉइल का सरफेस है उसके ऊपर गिरेंगे एंड देन वो क्या हो जाएंगे कि सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे सड़ने के बाद, गॉट इट। सो बायोडिग्रेडेबल थिंग्स आर दोज थिंग्स विच कैन बी इजीली डिग्रेडेड, ओके, इन द एनवायरनमेंट। पर ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं तो उसका डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो दोज काइंड ऑफ अ मटेरियल विच कैन नॉट बी डिग्रेड इन द एनवायरनमेंट इजीली, गॉट इट। तो वो क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहेगी। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, ठीक है, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स, ओके, मोबाइल्स, तो ये सारी चीज़ें अगर हम सॉइल के अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये सारा का सारा मटेरियल है वो ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा। कई प्लास्टिक तो 400 ईयर्स तक भी सेम टू सेम ही रहते हैं,
ठीक है। सो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है या फिर कोई मटेरियल्स है, उसका क्या होगा कि वो बिल्कुल भी सड़ेगा नहीं और सेम टू सेम कंडीशन में बहुत सालों तक रहेगा, ठीक है, या फिर सड़ने की प्रोसेस उसकी बहुत सालों बाद शुरू होगी। गॉट इट। सो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के बारे में भी डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। एंड द लास्ट थिंग इज वी विल टॉक अबाउट द 5 R's. Okay, 5 R's. Just a minute. Reduce, reuse, recycle, recover and fifth one is रिफ्यूज़। 5 R's अबाउट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें इस 5 R को साथ में लेके चलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर डेफिनेशन आ रही है या फिर शॉर्ट नोट आ रही है तो आप ये सारी चीज़ों को वहाँ पे लिख सकते हो। राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, सीखो आप अपने तरीके से लिखना, ठीक है। सो रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कि जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम उसका लिमिटेड यूज़ करना है। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल मुझे शूज़ चाहिए, बैग्स चाहिए, ठीक है, तो अगर मेरा काम चल रहा है तो डोंट बाय मोर थिंग्स। ओके, फाइनेंशियली भी आप ठीक हो फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें बाय नहीं करनी है, क्योंकि बाय करेंगे तो वही डंप तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी हमें आफ्टर फ्यू ईयर्स, ठीक है। तो रिड्यूस जितना भी हो सके उतना, जो भी हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के रिलेटेड या फिर और कोई भी मटेरियल्स है तो उसका हमें जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं हम उसको हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट रीयूज़, जो भी चीज़ें आप रीयूज़ कर सकते हो उसको रीयूज़ करना है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग मैं यूज़ कर रही हूँ, वन टाइम यूसेज होता है प्लास्टिक बैग का, एक बार यूज़ करके मैंने फेंक दिया, पर मैंने ऐसा बैग सिलेक्ट किया, कोई भी जूट बैग है या फिर कॉटन बैग है, उसको मैं बार बार वॉश करके भी यूज़ कर सकती हूँ। सो रीयूज़, एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करो। ओके, कोई भी ऐसे बैग्स है या फिर कोई ऐसा मटेरियल आपको फेंक देना है, ठीक है, कवरिंग ववरिंग है, फॉर एग्जांपल गिफ्ट का कवर होता है, हम क्या करते हैं फेंक देते हैं उसको, पर उसमें से वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट चीज़ें भी बना सकते हैं और डेकोरेटिव चीज़ें भी बना सकते हैं, उसको रीयूज़ करो, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो दूसरी बार यूज़ कर सकते हो उसको रीयूज़ करो। नेक्स्ट थिंग इज़ रिसाइकल। ओके, अब अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ जो एनवायरनमेंट का जो भी प्लास्टिक है वो रिसाइकल नहीं होता है, ठीक है। इवन बिग सिटीज़ जो है या फिर बिग कंट्रीज़ है उसके अंदर भी 8 to 10% चीज़ें ही रिसाइकल होती हैं। तो जितना पॉसिबल हो उतना हमें इसको रिसाइकल करना है। कंप्यूटर्स है, ठीक है, टीवीज़ है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी आप डंप कर रहे हो वहाँ से रिसाइकल हो सके वैसी चीज़ों को आप क्या है कि रिसाइकल करो। ओके, और रिसाइकल करके फिर आप दूसरी नई चीज़ें बना के आप बेच सकते हो। नेक्स्ट रिकवर, ठीक है, कहीं से कोई भी चीज़ें आपको मिल रही है, कोई भी वेस्टेज है, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि आप टूथपेस्ट भी फेंकने से पहले क्या है कि उसके अंदर चेक करते हो कि है कि नहीं। शैम्पू की बॉटल्स भी फेंकने से पहले क्या करते हो, चेक करते हो कि इसके अंदर शैम्पू है कि नहीं। वैसे ही सारी चीज़ों को रिकवर करो, ठीक है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर ख़राब हो चुका है, मोबाइल ख़राब हो चुका है, ठीक है, तो उसको हम कोई भी जो चीज़ों को रीयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनको देंगे तो वो लोग क्या करेंगे कि अच्छा सा ठीक करवा के उसको वापस यूज़ करने लगेंगे। या फिर उसके अंदर से जो भी ऐसे कई मेटल्स होता है, मतलब कि बहुत ही कम अमाउंट में होता है पर गोल्ड भी होता है, ठीक है। गोल्ड जैसे ही बहुत सारे 2-3 मेटल्स होते हैं वो आपको किस में से मिलते हैं, ऐसे ये रहा जो गोल्ड रिंग जैसा, ठीक है, वो किस में होता है, वो कंप्यूटर्स के अंदर लैपिस के अंदर होते हैं। तो वो चीज़ें हमें निकाल के बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा करके उसको बेच सकते हैं हम, या फिर कोई नई चीज़ बना सकते हैं। तो रिकवर जितना भी हो सके उतना हमें करना चाहिए। गॉट इट। कोई चीज़ें हैं, मतलब कि CPU है, स्क्रीन टूट गई है, तो फिर एक काम कर सकते हैं कि रिकवर उसकी स्क्रीन नहीं डलवा के हम वापस उसी को यूज़ कर सकते हैं, नई चीज़ें हम बाय
नहीं करनी है, चीज़ें हमें बाय नहीं करनी है, बिकॉज वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट। हम अगर अभी के जनरेशन के लिए सेव नहीं करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन का क्या हाल होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट थिंग इज़ दैट कि रिफ्यूज़, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको रिफ्यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल पैकेज फूड, कोई भी पैकेज फूड आपको दे रहा है तो पैकेज फूड, उसके अंदर फूड है बेटा, पर बाहर का कवरिंग है वो भी एक प्लास्टिक ही है, रिफ्यूज़ कर दो, मना बोल दो। बाज़ार में जा रहे हो, वेजिटेबल्स मार्केट में, वेजिटेबल वाला आपको थैली दे रहा है, रिफ्यूज़ दैट। कॉटन की थैली निकालो, उसके अंदर से आप सारी चीज़ें कह के उसके अंदर रख के फिर आगे प्रोसेस करो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिफ्यूज़, ठीक है। तो ये 5R प्रिंसिपल्स है, हमें एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि हमने प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें देख ली है। प्लास्टिक का जो पूरे का पूरा टॉपिक है वो इस वीडियो के अंदर कवर अप हो रहा है। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो पेज नंबर्स हैं वो आपको पूरे के पूरे उसके अंदर रीड करने हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक आपको टेबल भी मिल रहा है। तो टेबल के अंदर क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली लाइफ दिखाई गई है कि उस चीज़ को, कोई भी चीज़ को क्या है कि डीजनरेट होने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ये पूरा आपको रीड करना है। एंड हियर वी विल कंक्लूड आवर चैप्टर। जो भी आगे वाले टॉपिक्स है वो एक साथ ही ऐसे ही वीडियो के अंदर आ जाएंगे, तो वो भी आपका कवर अप हो जाएगा। हैव अ गुड डे बेटा, बाय बाय।